हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक और हमारी क्लास में जो मैं आपको परसेंटेज की क्लास करा रहा हूँ। ठीक है। और इस क्लास में अब तक 6 क्लासेस ले ली हैं। और प्यारे बच्चों, अब तक मैंने जो 6 क्लासेस ली हैं उसमें मैंने अब तक बेसिक टू एडवांस की तरफ मैं लेकर गया हूँ। मतलब कि पहले मैंने बिल्कुल बेसिक कराई थी चीज़ें, फिर मैंने उसको एडवांस के रूप में लेकर गया हूँ। और एक चीज मैंने अभी नहीं कराई है, वो है हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यूज, मतलब कि जितने भी हमारे परसेंटेज के मान होते हैं उनको फ्रैक्शन वैल्यू में उनके मान को मैंने वो वाली क्लास नहीं बताई है। कहने मतलब कि मैंने बस एक चीज नहीं करी है, जैसे कि आपको जैसे आपसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखवाई हैं एक साथ नहीं लिखवाई हैं। उसकी मैं एक क्लास जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो जिससे कि आपको आसानी भी रहेगी सारी चीजें समझने में। लेकिन ये सारे मैंने इतने क्वेश्चन ले लिए हैं, 25%, 10%, ये जितनी भी मैं आपको परसेंटेज की वैल्यू लेता हूँ वो बहुत आसान आसान लेता हूँ, जो ज्यादातर बच्चों को पता भी होता है, और ना नहीं भी पता है तो मैं हर एक क्वेश्चन में उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाता हूँ कराने से पहले, कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। जैसे कि 25% है, 25% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं हर एक क्वेश्चन कराने से पहले उनकी सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ एक कोने में, ठीक है, कॉर्नर में। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आइए और क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए। जैसे हमारा 42 क्वेश्चन है, हमने 42 क्वेश्चन ले लिया है। और 42 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये सुनिएगा। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए और बी ने सी से, ठीक है, ए ने जो है बी से और बी ने जो है सी से, ठीक है, और सी ने डी से 20% अंक प्राप्त किए हैं। यदि ए ने 500 में से 300 अंक, मतलब कि इस ए ने 500 में से टोटल 500 अंक का पूर्णांक होगा और 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तब डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। या तो पूर्णांक 500 का होगा या इस तरीके से हमें निकालना होगा। मतलब अब मैंने ये इस तरीके से आपको बताया कि ए ने जो है बी से 10% अंक कम प्राप्त किए हैं। चलो, किसने, ए ने, किससे, बी से। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, किससे, इस सी से, ठीक है, 25% अंक प्राप्त किए हैं इस सी से, बी ने। अब इस सी ने डी से 20% कम प्राप्त किए हैं, किससे, डी से, किसने, सी ने। तब हमें यह निकालना है कितना डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, हमको यह निकालना है। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने भाषा में और अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, हर एक की परसेंटेज वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि 10% की, 25% की और 20% की। और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, और 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है, वो सॉरी 1/5 होती है। और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इन परसेंटेज की मान की, जितने हमें ये दे रखे हैं। मैं ज्यादातर क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो फ्रैक्शन वैल्यू से ही करा रहा हूं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आपको अब ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है सेम संख्या हमें करनी होगी, क्योंकि यहां 10 है तो यहां भी 10 करनी होगी, तभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका अनुपात लेने से पहले हम इसको सेम करते हैं। यहां 10 है तो इसको भी 10 करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 10 करते हैं। 10, 5, ठीक है। इसको 10 करते हैं तो इससे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब यहां 2 की मल्टीप्लाई करिए तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बराबर करना होता है। मतलब कि हमें इसको जब यहां एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी तो अनुपात में, तो इसके भी अनुपात में करनी पड़ेगी।
जब यहां कर रहे हैं तो इसके नीचे वाली संख्या से भी मल्टीप्लाई करनी होगी, जब यहां कर रहे हैं तो इसके अनुपात वाली संख्या में भी मल्टीप्लाई करनी होगी। अब क्या होगा, इसका जो आ जाएगा, हमारे अनुपात जो आ जाएंगे 9 अनुपात, क्योंकि यहां तो नीचे कुछ नहीं है 10 और यहां 10 है, तो मतलब कि सेम हम संख्या मिल गई है, तो एक जैसी मिल गई तो 10 उतार लेंगे। 4 दूनी 8, यहां भी 8 है तो हम सेम संख्या मिल गई है 8। 5 दूनी 10, ये हमें संख्या प्राप्त हो गई है, मतलब कि जो हमें अनुपात प्राप्त होना चाहिए वो हमें अनुपात प्राप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमको कुछ नहीं करना, अब बस जो हमें अनुपात मिल गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। क्या मिला है, 9 अनुपात 10 अनुपात 8 अनुपात 10, ठीक है प्यारे बच्चों, यह आपको अनुपात मिल चुका है। इसने बोला है यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त कर लिए, 300, किसने, ए ने, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, तो ए ने कितने अंक प्राप्त कर लिए, 360 अंकों का प्राप्त इसका हो गया। फिर हमें निकालना है तो डी ने कितने अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, तो हमें पहले ए का जितना हमें ए ने प्राप्त किए हैं उसके मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब ये जो है 360 प्राप्त करनी है ए ने, तो मतलब कि 360 बटा 9, क्योंकि जो मान है वो 9 का मान है 360, तो 9 से भागी दो देंगे, 9 चौक 36, मतलब कि 40, ये जो आ गया 40 हमारा मान आ गया। तो हमारे ये जो है ये 40 बार जाएगा, 360 9 से जो जाएगा वो 340 बार जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है डी ने, तो हम डी का निकाल लेते हैं, तो फिर यहां पर 40 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अब कितने में से आया है ये हमें ज्ञात करना है। देखो ए ने 500 में से, मतलब कि जो 9 10 और ये जो अनुपात में संख्या दे रखी है ए बी सी डी का जो पूर्णांक है वो टोटल कितना है, वो 500 है टोटल। तो अब जितना आया है, अब डी का पूछा ना, डी का 400 आ गया, लेकिन परसेंटेज में जब हमें निकालना है तो टोटल जो संख्या होती है उसमें से निकालना होता है, ठीक है। 400 मान आ गया, 500 में से हमें निकालना है। अब हमें निकालना परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4/5 आ गया, और 4/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तो डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आई हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके मुझसे बोल देना, मैं दूसरी बार आपको जो फिर रिकॉर्ड करके आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम 44 क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां थी, ठीक है, और 1100 लड़के थे, जिसमें लड़कियों का 40% भाग तथा लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण हुआ। अब अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें बॉयज एंड गर्ल की संख्या दे रखी है, तो बॉयज की कितनी है 1100, कितना है 1100 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है 900 लड़कियां हैं। अब हमें कोई जरूरत नहीं है इसके, जो जैसे मान लेते हैं, जैसे हमें पिछली क्लासों में मैंने बताया और उन क्वेश्चनों में था कि अनुपातों में दे दी होती थी, जैसे इसको अनुपात में दे दिया 9 अनुपात 11, 9 अनुपात अगर 11 में दे रखा होता, हम 100 से मल्टीप्लाई करते, फिर 1100 900 बना लेते, हम बनाते, लेकिन बनाना बहुत जरूरी होता है। अब हमें ऑलरेडी हमें पूरे टोटल का टोटल मान दे रखे हैं, छात्रों की संख्या पूरी टोटल दे रखी है, तो हमें इसे मानने की जरूरत नहीं है। अब 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, जिसमें से 40 लड़कियां, जो 40 भाग जो है लड़कियों का, और लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण हुआ। हमें निकालना उन अनुत्तीर्ण, मतलब कि फेल बच्चों का प्रतिशत निकालना। अब जो भाई पास हो गए हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, उसे छोड़ दो, बाहर निकालो उन्हें, तो ठीक है। अब ये 40% भाग तो भाई लड़कियों का पास हो गया, तो अब ये सोचो कि 100 में से 40 भाग जो है लड़कियों का पास हो गया है, तो फेल लड़कियां कितनी बची, मतलब कि 40 पास हो गई 40%, इसका मतलब 60% जो है 60% लड़कियों का फेल, मतलब कि 60% लड़कियां फेल है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसने बोला लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण है, इसका मतलब जो लड़के पास हुए हैं वो 50% लड़के पास हो गए।
अब फेल कितने लड़के हुए? 50% ही लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई वाली बात। अब हमें इतनी बात समझ में आ गई, हम अब जो निकालेंगे इनसे वैल्यू, जो मान निकल कर आएगा वो सारा का सारा मान जो होगा, मान जो होंगे वो हमारे अनुत्तीर्ण बोले तो फेल बच्चों का होगा। अब उससे पहले, करने से पहले मैं आपको बता दूं, 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3 बटा कितनी होती है? 3/10। आई थिंक 3/10 होगी, या 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 3/5 होगी। क्या होगी? 3/5 होगी। प्यारे बच्चों आप बताओ, 3/10 होनी चाहिए, 3/5 होनी चाहिए? इसका मान, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/5 ही होती है। ठीक है, अब जो है हमें 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, अब हम ना इसको, जो मैंने तो समझाने के लिए लिखा 60% और 50%, हम इसके मान ही लिख लेते हैं। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। मतलब कि जो अब जो हमने जो देखा कि 3/5 जो भाग है, 3/5 भाग फेल हुए हैं, और 900 लड़कियों में से 1/2 लड़कियां फेल हुई हैं। हमें अब जो वैल्यू प्राप्त होगी वो फेल बच्चों की प्राप्त होगी। अब हम क्या करते हैं, इस 5 से 11 को डिवाइड देते हैं। 5 दूनी 10। ठीक है, 11 था, अब 10 में 10 कट गया, एक बचा, एक दे दिया इसको। 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, अब इसको 220 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यह आ गया 660 अनुपात। अब हम 2 से डिवाइड देते हैं 900 को, कितना आएगा? 2 चौक 8, एक दे दिया, इसको दे दिया, ये हो गया 10। 2 पंजे 10 और 0, कितना आंसर, कितना हो गए? तो हमने ये प्राप्त किया कि 660 जो लड़के हैं वो लड़के फेल हुए हैं, और 450 लड़कियां फेल हुई है। हमें निकालना है प्रतिशत। अब पहले देखेंगे कितने छात्र टोटल फेल हुए हैं। 600, 400, 1000, और 60 और 50 कितने हो गए? 110। मतलब कि 1110 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब 1110 बच्चे जो हैं फेल हो गए। हमें तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो जाएगी? 1110 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल बच्चों का प्रतिशत। तो टोटल कितना हो गया? टोटल तो हमारा 1110 बच्चे फेल हो गए। अब कितने से बच्चों में से? 900 लड़कियां थी और 1000 लड़के थे, तो कितने होगा टोटल? 2000 में से हमारे जो है बच्चे फेल हो जाएंगे। अब हमें प्रतिशत निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 0 से ये 0 कैंसिल। अब जो हमारी वैल्यू आएगी, अब यार ये तो परसेंटेज में, पॉइंटों में जा रही है, लेकिन देखो भाई, हमने कुछ गलती तो नहीं करी। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है 40% क्या है? लड़कियां हैं। अरे देखो, हमने ना थोड़ी सी गलती ये कर दी कि हमने थोड़े मान इधर के इधर पहुंचा दिए। ठीक है, तो अब जो है हम ना थोड़ी सी ये चीजें चेंजिंग करते हैं। अभी रुको, जो है हमारा ये जो मान है, इनको ये और ये, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये करते हैं, जो है हमारी लड़कियां 40% लड़कियां हैं, भाग पास हुई हैं। तो मतलब कि जो हमारी ये लड़कियों का है, ये क्या है? लड़कियों का है, और ये बॉयज का है। हमसे थोड़ी यहां गलती हो गई थी। बॉयज का कितना है? बॉयज कितने फेल हुए? 1/2 बॉयज फेल हुए, और लड़कियां कितनी फेल हुई? 3/5 फेल हुई। ठीक है, अब मान निकल कर आएगा। अब इसको कट करो, 2 पंजे 10, एक दे दिया, 2 पंजे 10, 50, और 5 के ना 5 बचे दे, 5 40, 180, और 18 का 18, 18 का 18, 24, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। ठीक है, 18 180 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 18 दिया 54, ये हो गया 540। अब मेरा प्यारा बच्चों, अब मेरा थोड़ा जो मिस्टेक थी वो मैंने सुधार लिया। अब मैं बताता हूं आपको। देखो, टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं 550 और 540 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, 550 और 540 जो है हमारे टोटल फेल हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं, 500 500 1000 और 50 और 40 कितने हो गए, 1090 बच्चे फेल हो गए हैं। अब कितने बच्चों में से फेल हुए हैं, तो 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। टोटल 2000 बच्चों में से जो है 1190 बच्चे फेल हो गए हैं। हमें निकालने हैं, हमें निकालना प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए करना होता है हमें 100 से गुणा करनी होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 मतलब कि 10 कट गया। अब बचा कितना है यहाँ पर, यहां बचा 9, ठीक है। तो 2 चौक 8, फिर कितना बचा इसमें से, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, फिर एक में जीरो बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10, मतलब कि जो इसका आंसर आएगा 54.5% इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फेल छात्रों का प्रतिशत प्राप्त हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आ गया हो। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से इसमें, थोड़ा सा ये लड़कों का कर दिया थी, ये 50 संख्या मैंने लड़कियों की कर दी थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे एक पूछा, एक परीक्षा में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान विषयों के पूर्णांक क्रमशः हमको दे रखे हैं। इसमें 120, 140 और 100 है, और एक छात्र ने इन विषयों में क्रमशः 40% और 55% और 45% अंक प्राप्त किए हैं। वह गणित विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि चारों विषयों में 60% बने। इसका मतलब इसने कहा है कि चारों विषयों में इसका 60% बन जाए, लेकिन उसने जो गणित में अंक प्राप्त किए हैं वो कितने, 180 हमारे अंक प्राप्त किए हैं। हम अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो हमारी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 40, 55 और 45, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए प्यारे बच्चों। और 55% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 11/20। कितनी होती है, 11/20, 11/20 होती है। और 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 9/20। कितनी होती है, 9/20। 55 की 11/20 होती है, और 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20 होती है। ये हमने मान इसके लिख लिए परसेंटेज के, ये हमको मालूम भी होने चाहिए। उससे पहले इसने बोला है कि एक परीक्षा में जीव विज्ञान, विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, इन तीनों विषयों में, जो इन तीनों विषयों की जो पूर्णांक है वो 120, 140, 100 है। तो इन छात्रों का जो परसेंटेज है इतना अंक प्राप्त होता है, लेकिन वह एक वह गणित विषयों में कितने प्रतिशत, मतलब गणित का परसेंटेज हमको निकालना, गणित का परसेंटेज हमको निकालना है, और उसका पूर्णांक 180 है, गणित का 180 है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, हम चारों विषयों के जो पूर्णांक है, जो चारों विषयों के नंबर है, मार्क्स है, उनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं 120 प्लस 140 प्लस 100, और गणित का कितने हैं 180, ये गणित का हमने जोड़े। टोटल कितना हो गया, 100 100 100 मतलब कि 400, ठीक है। 100 यहां पर, 100 यहां पर, 100 यहां पर, 100 यहां पर, कितने हो गया, 400 हो गया। अब 20 इसको दे दिया, ये हो गया 500, 500 और कितना हो गया 40, 540। टोटल जो हमारा मार्क्स आ गए वो चारों विषयों में 540 बन गया। अब हमें क्या करना होगा, तीनों विषयों, अब हमें जो 3 विषय है, हमें जो अब 3 विषयों के हमें मार्क्स जोड़ने हैं, उनके जो है परसेंटेज निकालने हैं। लेकिन उससे पहले आपको निकालना है कि चारों विषयों में, हमने ये तो निकाले चारों विषयों की मार्क्स निकाल लिए, 540 होते। इसने बोला उसके चारों विषयों में 60% अंक हो, तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें अब चारों विषयों में 60% अंक निकालेंगे। चारों विषयों में 60% अंक निकालेंगे तो कितने, अब क्या करेंगे 60% से गुणा कर देंगे, मतलब कि 60/100 से गुणा कर देंगे। तो हमें ये, हमारे पास ये निकल आएगा कि 60% अंक बनाने के लिए मतलब 60% बनाने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो हमने 540 का 60% अंक हमें निकाल लिया है। 60% से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब हमारा कितना हो रहा है, 6 6 चौक 24, यहाँ पे 2,
6 पंजे 30, 30 दो 32, कितना हो गया 32। तो इसका मतलब हमारे पास कितने मार्क्स आ गए 324। ठीक है, मतलब कि हमें 324 मार्क्स जो है हमारे को हमारे टोटल, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत, माफ करना प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। माइक में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, माइक गिर चुका था मेरे उसमें से जो लगा हुआ होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि 60% अंक हो, कितने हो 324 अंक हो। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं यहां पर डायरेक्ट, इसको हटा देते हैं यहां से। हम यहां लिख लेते हैं 540 का हमें 60% अंक चाहिए, मतलब कि 324 कितना चाहिए 324, 324 अंक चाहिए। ठीक है, 324 हमें चारों विषयों में 324 अंक चाहिए। अब हम तीनों विषयों के अंक निकालते हैं। अब तीन विषयों कौन से, 120। अब 120 का कितना 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/5 प्लस 140। अब 140 मतलब 55% निकालना, हमें कितना निकालना है 11/20 प्लस, हाँ 11/20। अब हमें 100 का निकालना है, 100 का कितना 45%, 9/20। अब इन तीनों विषयों के हमने प्रतिशत निकालने हैं। अब तीनों विषयों के प्रतिशत के मान निकालने हैं और टोटल योग हमें जोड़ना है, इन तीनों का योग जोड़ना है। ठीक है, मान निकाल के हमें तीनों का जोड़ना है। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 दे रहे 5 चौक 20, ये 24। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, 7 आ गया। ये 0 से 0 या मतलब 20, 20 पंजे 100, ये कैंसिल हो। 24 दूनी कितने होते हैं 48 प्लस 77, 7 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 77, 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 5 नियम 45, ये हमारा मान आ गया। ठीक है, 48 और 77 और 45 हमारे मान आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों को, हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 40 और 70 कितने होते हैं 110, 110 और 40 कितने होते हैं 150। ठीक है, कितने होते हैं 150, 150 हमने यहां जोड़ लिए। अब 8 और 7 कितने होते हैं प्यारे बच्चों 15, 15 और 5 कितने होते हैं 20। ठीक है, तो कितने आ गए मार्क्स टोटल 170, कितने मार्क्स आ गए 170। ठीक है, ये आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने करा, 170 मार्क्स आ गए। चारों विषयों में कितने अंक प्राप्त किए थे 60% अंक प्राप्त किए थे, जो कि अंक बन रहे थे 324। अब तीनों विषयों में जो अंक प्राप्त किए हैं वो 170 अंक प्राप्त किए हैं। हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है मैथ में, मतलब कि वह गणित विषयों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। भाई चारों विषयों में इतने अंक बने, ठीक है, और 170 तीन विषयों में बने। हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है गणित का। अब गणित का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गणित के निकालने के लिए हम जो टोटल मार्क्स है चारों विषयों में जितने मार्क्स हैं, हम तीन विषयों के मार्क्स को घटा देंगे 170। ठीक है, अब कितने मार्क्स बनेंगे ये 4। अब 12, एक इसको दे देंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब दो में से एक जाएगा तो इतना बचेगा 1, मतलब कि गणित में 154 अंक उसको प्राप्त होंगे। हमें निकालना है प्रतिशत, तो 154 जो है गणित में अंक प्राप्त हुए, कितने अंकों में से प्राप्त हुए हैं गणित में उसको 540 अंकों में से उसको हमें अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए 540 में से। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी 540, 540 गुणा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब हमें क्या करना है, ये 0 से 0 कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं दो सत्ते ओ दो दूनी 4 और दो दूनी 4 और एक दे दे इसको, 2 सत्ते 14। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है 2 सत्ते 14, एक दे दिया इधर 2 सत्ते 14, ये 77 बार कट गया। अब जो ये आ जाएगा 77 और 10 की गुणा कर लेंगे 77 में, कितना हो जाएगा 770 डिवाइडेड 27। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा।
अब 27 से इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो कितना होता है ये देखते हैं। इसको कट करते हैं, 27 17 27 और 27 दूनी 54, ठीक है। 27 दूनी कितना होता है 54। हम दो बार इसको कट कर देंगे 54। अब 77 में से 54 जाएगा तो कितना बचता है 17 6 कितना होगा 23। 23 जो बचता है 23 इसको दे देते हैं तो कितना बचता है 200, कितना हो जाएगा 230, ठीक है। अब 27 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 27 अट्ठे 216 और 27 ज्यादा हो रहा है, तो 27 अट्ठे कितने हो रहे हैं 216, ठीक है। 230 यहां पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 230 बन रहे हैं, और 27 अट्ठे 216 होते हैं, ये चला जाएगा आसानी से, ठीक है। और 27 नहीं 243 के लगभग हो रहा है। तो अब क्या है 228 जो है 28 चला जाएगा, तो 216, अब 216 में से कितना 230 में से 216 चला जाएगा, कट जाएगा, तो कितने माइनस हो रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें से 4 14 इसमें बचते हैं, पॉइंट लगाएंगे, फिर 14 जो बचेंगे इसमें 14 में जीरो लगाएंगे हम। अब हम क्या करते हैं, अब फिर इसको काटते हैं इसको, तो 27, अब 27 का पहाड़ा पढ़ो या मल्टीप्लाई करो, 27 पंजे कितने होते हैं 135, ठीक है। तो ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है, बचते हैं 5, फिर 5 में जीरो लगा दो, फिर 27 कहना 27। अब बस इतना ही हमारा आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 28.51%, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। हमारा आंसर यहीं आकर खत्म हो गया था, लेकिन हमने परसेंटेज निकाला तो 28.51% हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा राइट आंसर आ चुका, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 3:2 है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। मतलब कि जो है 20% पुरुष जो है अनएजुकेटेड है और 25% महिलाएं अनएजुकेटेड है। गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच जो अनुपात है वो 3:2 है। इनके मतलब टोटल जो संख्या है उन टोटल संख्याओं का अनुपात दे दे 3:2। लेकिन हम गांव की टोटल जो संख्या अनुपात में तो काम चलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ ना कुछ मानेंगे, तो उसको क्या करेंगे हमने मेल एंड फीमेल, तो कितना 3:2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200। मतलब कि गांव की जो संख्या टोटल बन जाएगी, मेल 300 हो जाएंगे और फीमेल 200 हो जाएंगे टोटल, इसका मतलब 500 हमारी गांव की संख्या बन चुकी है। अब हम ठीक है, अब जो है आसानी से काम कर सकते हैं। आपको पता है मेल जो है 20% अनएजुकेटेड है और 25% जो है महिलाएं मतलब कि फीमेल अनएजुकेटेड है। जो हमें अब जो ज्ञात करना है हम उस पर बात करेंगे। भाई जो फेल हो गया या अशिक्षित है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें परसेंटेज दे रखी है, हमें जो ज्ञात करना है हम उसका उससे मतलब लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, एक गांव में 20% पुरुष जो है अनपढ़ है, ठीक है, उन्हें छोड़ दो, हमें ज्ञात क्या करना है, एजुकेटेड पर्सन ज्ञात करने हैं, तो बस इस पर बात करते हैं। तो 20% जो है हमारे अनएजुकेटेड मेल है, तो 20% मेल हमारे अनएजुकेटेड है, तो बचे कितने 80% जो है 80% हमारे एजुकेटेड है। कितने 80% हमारे क्या है एजुकेटेड है। कौन है ये, मेल है, कौन है मेल, ठीक है। और 25% महिलाएं अशिक्षित है, तो बचती कितनी महिलाएं हैं 75%। 75% महिलाएं जो है वो शिक्षित है, कितनी है शिक्षित है, 75% हमारी महिलाएं शिक्षित है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5 और 75% की होते हैं 3/4। बस हमें इनके मान लिख लेना है। मेल कितना प्रतिशत शिक्षित है 4/5, 4/5, और फीमेल कितनी है 3/4, कितना फीमेल है 3/4। बस अब जो हमारी जो निकल का आएगी, जो मान निकल का है वो एजुकेटेड लोगों की निकल का आएगा, ठीक है। तो अब हम 300 को, अब जो हमारा भाग है शिक्षित एजुकेटेड लोगों का, हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, ठीक है। मतलब कि अब निकालते हैं वैल्यू, कैसे निकालते हैं देखो,
5 छंग 30 बचा 0 इधर दे दिया। अब 60 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 60 6 चौक 24 0 मतलब कि 200 जो 40 है वो एजुकेटेड मेल है 300 में से। अब 200 में से 3/4 एजुकेटेड फीमेल है तो कैसे निकालते हैं 4 पंजे 20 50 50 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 150 ये हमारा कौन आ जाएगा एजुकेटेड फीमेल हमारी आ जाएंगी। टोटल गांव में एजुकेटेड लोग कितने बन जाएंगे फीमेल और मेल कितने हो जाएंगे टोटल 240 और 150 कितने हो गए 390। ठीक है ये हमारे एजुकेटेड लोग आ गए हमारे 390। अब कितने में से 300 मेल हैं और 200 फीमेल है टोटल कितने 500 लोग हैं गांव में फीमेल और मेल। तो 390 लोग हमारे एजुकेटेड हैं कितने लोगों में से 500 लोगों में से। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल 5 5 सत्ते 35 भाई। अब यार ये डिवाइडेड करना तो जानते ही होगे थोड़ा डिटेल में जाऊंगा थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो बस समझ लो 5 सत्ते 35 39 में हम 390 को काट रहे हैं 5 सत्ते 35 अब 39 में से 35 कट गया बचा कितना 40 वो 4 4 दे दिया इसको बन जाता है 40 5 अट्ठे 40। तो हमारा जो परसेंटेज की वैल्यू निकल कर आती है तो एजुकेटेड जो पर्सन है हमारे 78% जो हमारे एजुकेटेड है। ठीक है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 है तब विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है आपको अब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है विद्यालय में। आपको अब यह ध्यान देना है कि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 है। हम 70% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं पहले यह होती है 7/10 कितनी होती है 7/10। टोटल जो अब हमारे विद्यालय में छात्र हैं वो 10 है कितने हैं छात्र 10 छात्र हमारे टोटल है। अब 7 क्या है हमारे लड़के बॉयज और ये कितने हैं टोटल हमारे टोटल जो छात्र हैं वो 10 हैं और 7 लड़के हैं। अब निकालते हैं बनाते हैं हिसाब तो देखो भाई ये बॉयज एंड ये गर्ल्स। ठीक है तो बॉयज कितने हैं 7 हैं 10 में से। अब लड़कियां कितनी बची लड़कियां जो बची हमारी 7 तो लड़के हो गए 10 में से लड़कियां कितनी बची 3 बची। तो 3 लड़कियां जो हैं 3 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं तो टोटल हमारे 10 छात्र हैं जो कि 7:3 में बांट दिए। अब हमें भाई लड़कियों की संख्या दे दी अब हमें कोई परसेंटेज वगैरह तो निकालना नहीं है जो उसको 700 या 300 माने। तो बस हम अपना दिमाग से काम करेंगे कि हमें लड़कियों की संख्या दे दी है वो हमारी जो है 540 है और हमने जो अनुपात में वैल्यू मानी है इकाइयों के मान मानी है इकाइयों में जो बात मानी है यूनिटों में ये 7 यूनिट है ये 3 यूनिट है लड़कियों की। तो टोटल जो लड़कियों की संख्या दे रखी है आपको 540 आपको संख्या दे दी है। अब 3 से इसको काट देंगे 3 के ना 3 अब 1 दे दे इधर और तो हो जाता है ये सॉरी 1 नहीं 2 बचता है यहां पर हो जाता है 24 2 इसको दे देंगे ये हो जाएगा 24। तो 3 अट्ठे 24 और ये 0 मतलब कि जो 540 को करने के बाद हमारी जो वैल्यू बचती है वो 180 होती है। अब 180 हमें क्या करना है अब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको मालूम है 180 जो है हमारी हमारी वैल्यू निकल कर आ जाती है यूनिट से जो है हमारी एक इकाई एक यूनिट की 180 निकल कर आ जाती है। हमें ज्ञात कितनी करनी है 7 यूनिट का हमें ज्ञात करना है 7 यूनिट का मान कितना है मतलब कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 3 यूनिट हमको मान दे रखा था 540 जिससे हमने निकाला भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180। अब हमको निकालनी है 7 यूनिट की तो 7 यूनिट का मान कितना आ गया 7 मतलब कि 7 यूनिट की जो है 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा लड़कों की संख्या। तो बस 7 यूनिट का हमें मान निकालना है 0 और 7 अट्ठे कितने होता है 56। ठीक है 7 अट्ठे 56 अब यहां 5 7 के ना 7 7 5 कितना हुआ प्यारे बच्चों 12। तो ये कितनी लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1260 लड़कों की संख्या आ चुकी मतलब कि बॉयज की जो है लड़कों की संख्या जो आ गई 1260 आ गई। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया है।
आई होप मैंने शॉर्ट तरीके से समझाया और अच्छे तरीके से समझाया। देखो शॉर्ट भी कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट वाइज भी कुछ नहीं होता। यही हमारा कॉन्सेप्ट होते हैं, यही हमारे शॉर्ट होते हैं। बस दिमाग से काम लेना होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू से दिमाग सबसे महत्वपूर्ण बात होती है परसेंटेज चैप्टर को निकालने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू का मान याद होना। आपके फ्रैक्शन वैल्यू के जितनी भी परसेंटेज की वैल्यू है उनके मान याद है फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आप आसानी से परसेंटेज चैप्टर को कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए जिसमें से 5 चौके 5 छक्के शामिल हैं, तब उसने कुल रनों की रन कितने लिए, कुल कितने रन लिए और उसके कितने प्रतिशत संख्या दौड़कर बनाए। मतलब कितने रन प्रतिशत, जो कितने रन जो है दौड़कर बनाए उनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा चौके छक्के। तो 5 तो इसने बनाए हैं हमारे, इसने छक्के वो चौके, 5 चौके मारे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो 4 चौके से, ठीक है। तो 5 चौकी 5 चौक 20, मतलब कि जो चौके से रन बनाए इसने 20 रन बनाए हैं, ठीक है। 20 रन बनाए हैं। अब हमारे 5 छक्के लगाए इसने, 5 छक्के लगाए हैं, तो 5 छक्के से इसने कितने रन बनाए, 5 छंग 30। टोटल जो रन बना दिए इसने 50 रन इसने बना दिए, ठीक है। 50 रन चौके और छक्के से बना दिए। अब कितने रनों में से इसके जो रन है हम घटा देंगे, चौके छक्के रनों को हम घटा देंगे इसको। 130 में से 50 जाएंगे तो कितने बच्चे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ पहले। 80 रन बचते हैं, ठीक है। अब जो 80 रन है प्यारे बच्चों, ये 80 रन इसने जो है इसने दौड़कर बनाए। क्या इसने बनाया, दौड़कर बनाया इसने। हमें इस जो दौड़े हुए रन है 80, इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रन देखेंगे। टोटल रन है हमारे 130, तो 130 में से 80 रन इसने दौड़कर बनाए। इस 80 100 मतलब कि 80 रनों का 130 में से हमें निकालना परसेंटेज। बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको प्यारे बच्चे ये बताना है 1/13 की जो हमारी जो 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू का हमारे परसेंटेज में मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा 7 सही 9/13 इसका परसेंटेज में वैल्यू होती है हमारी। 1/13 फ्रैक्शन वैल्यू की हमारी क्या होती है, 7 सही 9/13 परसेंट। अब हम इसके मान इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, ये होता है। अब इस 8 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 8 सत्ते 56, ठीक है प्यारे बच्चों। और 9 की मल्टीप्लाई 8 से करो, 8 निमा 72 और ये 13, ठीक है। परसेंटेज हमारी ये निकल के आ जाएगी। अब ये मान जो परसेंटेज ये हमारा 100 ही है, ठीक है। अब हमें 100 के लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे इस 72 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 78 हो रहे हैं ज्यादा। 5 बार ही डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65। अब 5 बार तो ये चला जाएगा, ठीक है। 5 जो ये जो 5 है इस 56 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61। कितना हो जाएगा, 61, 61 हो जाएगा हमारा। अब 72 में से 65 कट गया, बचा कितना, 5 2 7, ठीक है। 7/13 जो है हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। 61 सही 7 बटा परसेंटेज हमारी मान आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको देखो क्लास थोड़ी लंबी ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब जो आपको क्लास मिलेगी नेक्स्ट, आपको जो जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में ही आपको ये जो आप कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें ही मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा लंबी क्लास हो जाने के कारण मैं आपको इतने ही क्वेश्चन आज इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से आपको अच्छी लग रही हो और आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझाए हुए अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए।